हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कल निफ्टी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की तो नहीं, बट कहीं ना कहीं एक्सपायरी मूव मिलेगा कि नहीं उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज मार्केट में कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं साइडवे टू डाउन साइड ही मार्केट गया, बहुत ज्यादा बुलिश होने की कोशिश नहीं की है। अब उसके पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 2 दिन से 7 तारीख, 8 तारीख और आज 9, पिछले 2-3 दिन से मैंने आपको बताया था जब मार्केट में ऐसी चीजें होती हैं तो पूरा वीक साइडवे रहता है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल एक्सपायरी है और मार्केट पूरा साइडवे, उसने कुछ खास मोमेंटम नहीं किया। बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से ये भी देखोगे कि ऑल ओवर साइडवे है, नो डाउट, बट जैसे ही ऊपर जा रहा है 500, 550, 60 की रेंज में, वैसे इंस्टेंट फॉल ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हैवी है। और इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, अगर आप ध्यान दोगे तो कल न्यूज निकल के आई थी कि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स में कुछ न्यूज निकल के आ रही है, जैसे ट्रम्प के टैरिफ्स वापस से लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक डेडलाइन या टाइमलाइन दी थी। बट अब उसके बाद टाइमलाइन जो है थोड़ी बहुत खत्म होती हुई नजर आई, जिससे वापस से उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया है। और टैरिफ्स पे टैरिफ, दुनिया परेशान है, नो डाउट, है ना। अब उनके टैरिफ्स कब खत्म होते हैं वो तो वही जानेंगे, बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से मार्केट में कुछ खास मोमेंटम है नहीं, और बाकी जो मोमेंटम है वो भी डाउन साइड में ही जाता जा रहा है। हालांकि बॉटम से बाइंग देखने को मिलती है, बट रेजिस्टेंस सेलिंग जोन इतना हैवी हो जाता है कि मार्केट में तुरंत फॉल आपको देखने को मिलता है ना। कल एक्सपायरी है, अगर मोमेंटम मिलता है, ऑलराइट, तो अपसाइड में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिले, बट कहीं ना कहीं अपसाइड में इतना रेजिस्टेंस हो चुका है कि अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। जो 500 के आसपास, लगभग 25-500 के आसपास जो रेजिस्टेंस जोन है वो बहुत हैवी है। अगर मार्केट को वापस ऊपर निकलना है तो सबसे पहले क्या 500 के ऊपर टिकना पड़ेगा, बट 547, 600, 650 सब पे बहुत अच्छा अच्छा रेजिस्टेंस बैठा है। ऑलराइट, अगर इस सबको ब्रेक करना है तो मेन एक जोन है। जोन क्या है? 550 को ब्रेक करेगा, इजी टारगेट आपका 600 की रेंज के आसपास रहेगा, 650, फिर 700 से होते हुए 820 तक जाने की कोशिश करेगा। बट उससे पहले आपको 500 और 650 के ऊपर टिकना पड़ेगा, वरना इसी रेंज में रह के आप वापस से रह जाओगे। ऑलराइट, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज वगैरह बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और मार्केट में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। बॉटम पे आया था एक दिन, बॉटम से नेक्स्ट डे इसने एक रेंज बनाती हुई नजर आई, रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, बट जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला नेक्स्ट डे वापस से मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो नीचे ही दे दी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, नहीं भी चलता, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं करता, बट इसी जोन के आसपास रहना चाहिए था, तब एक पॉसिबिलिटी नेक्स्ट डे रहती कि हाँ मार्केट एक्सपायरी के दिन अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। बट ऐसा कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहा है, और ये भी नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर नीचे जाना होता तो आज भी बहुत मौके थे, कल भी बहुत मौके थे, बट इसने ब्रेकडाउन नहीं किया। नीचे आया था, बट लास्ट में एट लास्ट थोड़ा बहुत बाइंग देखने को मिली। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो इजी आपके लेवल्स 400, 360 के आसपास है। नेक्स्ट 360, 340 से 300, 260 और अपना 220 से 180, बट इतना पॉसिबिलिटी है नहीं अभी जाने की, लेकिन अगर जाता है तो नीचे के लेवल्स आपके क्लियर हैं। अपसाइड का मैंने बता दिया कि अपसाइड में अगर ब्रेकआउट होता भी है 500-550 का तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, बट 650 तक एक्सपेक्टेड है कि हाँ मार्केट बहुत रोते गाते 650 तक पहुंच सकता है। बट असली मूव 650 के बाद आएगा, उससे पहले कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि लेवल्स इसी उसमें बने हुए हैं कि मार्केट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो 600, 650 के नीचे ही हैं, बहुत हैवी। तो अगर वो ब्रेक होता है एक्सपायरी वाले दिन तो इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, और आपको एक शॉर्ट कवरिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 500 की रेंज में एक अच्छे खासे कॉल राइटर्स अच्छे खासे अमाउंट में बैठे हैं, 600 की रेंज में भी बैठे हैं, नो डाउट,
बट पुट राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे खासे नहीं है। 2500 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 400 के आसपास है और नीचे कुछ खास नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 400-500 के नीचे निकलता है, हालांकि ये बहुत क्लियर नहीं है कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो बहुत अच्छा फॉल करेगा, क्योंकि बॉटम से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। बट अगर 340 ब्रेक होता है तो फिर इजी टारगेट आपके डाउन साइड के रहेंगे 300 से लेकर के 250 के बीच में। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने बॉटम के आसपास सपोर्ट लिया, टॉप तक गया जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, एंड वापस आज नीचे क्लोजिंग नीचे दी। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ही मार्केट बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा कुछ इसमें खास चेंजेस नहीं है, एक रेंज में चल रहा है। और रेंज कैसी है? 57,050 से लेकर के लगभग 57,285-300 की आसपास, है ना। इस रेंज का कल के दिन अगर ब्रेकआउट होता है तो इजी टारगेट आपके अपसाइड में रहेंगे 400 से लेकर के 550 के बीच में, और डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो इजी टारगेट आपका 57,000 से लेकर के 56,920 से लेकर के लगभग 56,830 के आसपास। आज अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं इसने 8 तारीख को यहीं से यहां से ही एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी 940 के आसपास से, क्योंकि इसकी क्लोजिंग भी यही है। तो एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन ये भी निकल के आता है 940 से लेकर के ऑलमोस्ट 820 तक, 56,820 तक। इसके नीचे अगर टिकता है तो इजी टारगेट आपके 690 से लेकर के 630 के आसपास रहेंगे। ऑलराइट, फिलहाल ये तो लेवल्स का डिस्कशन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है और हैवी बाइंग जोन और हैवी सेलिंग जोन देखना है तो इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी चीजें आसान हो जाती हैं। ऑलराइट, फिलहाल आज मार्केट ने बहुत ज्यादा बिहेव नहीं किया और 3 दिन से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो मे बी ये वीक थोड़ा सा लेस वॉलेटाइल है, नो डाउट। एक वीक ऐसा होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ना के बराबर होती है, बट नेक्स्ट वीक मे बी एक वॉलेटाइल जोन में रह सकता है। तो मार्क माय वर्ड, ध्यान रखिएगा कि कल एक्सपायरी है और मे बी एक्सपायरी में अगर आपको मूव मिलता है तो अपसाइड में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बट अगर होता है तो अच्छा मिलेगा, या तो रेंज में रह सकता है वापस से, और नीचे जाएगा तो बहुत ज्यादा ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि नीचे जा सकता है, क्योंकि बाइंग जोन्स बहुत सारे हैं और बॉटम पे कहीं ना कहीं आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। अगर नीचे जाता भी है तो नेक्स्ट डे वापस से ऊपर आने के पूरे चांसेस हैं। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।